हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लॉकडाउन स्टडी पे। और हमारे चैनल पे संविधान की एक सीरीज साथ में चल रही है। उसके साथ साथ मैंने दूसरी एक सीरीज चालू की है जो कि मैथ्स के टॉपिक के ऊपर पे है। और पिछला जो हमारा वीडियो था वो घनमूल से संबंधित था। घनमूल को आप कैसे बहुत कम समय में शॉर्ट ट्रिक से निकाल सकते हैं। अभी जो हमारा दूसरा वीडियो, जो आज का वीडियो है, ये है वर्गमूल के ऊपर है। और वर्गमूल आप कितने कम समय पे निकाल पाएंगे, इसमें आप आगे देखेंगे हमारे साथ में कि अगर आप 10 मिनट 12 मिनट हमको देते हैं तो आपको पता चलेगा कि आप कितने तेज गति से वर्गमूल आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको एक बेसिक सा डिफरेंस बता देता हूँ वर्ग और वर्गमूल में। जैसे कि मैं 16 का वर्ग करूंगा तो मुझे प्राप्त होगा 256। अगर मैं 16 का ही वर्गमूल निकालता हूँ तो मुझे क्या प्राप्त होगा, 4। तो ये जो हमारा 16 का स्क्वायर, ये हमारा हो गया वर्ग और ये हो गया वर्गमूल। ये एक बेसिक सी चीज थी जिसको जानना जरूरी है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि हम कैसे वर्गमूल निकाल सकते हैं बहुत ही कम समय पे। तो वर्गमूल निकालने की सबसे पहली बात याद रखिए, कोई भी संख्या जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर होगी, उस संख्या के अंत में या उस संख्या का जो यूनिट डिजिट होगा वो कभी भी 2, 3, 7, 8 या सिंगल डिजिट का 0 नहीं होगा। कौन सा 0 कह रहा हूं मैं, सिंगल डिजिट का 0। तो ये कैसे नहीं होगा, देखिए किसी भी संख्या का वर्ग करके देखिए। 4 का वर्ग कीजिए, 16 प्राप्त, यूनिट डिजिट क्या प्राप्त हुई आपको, 6 प्राप्त हुई। 5 का वर्ग करके देखिए, यूनिट डिजिट क्या प्राप्त होगी आपको, 25 प्राप्त होगी। 10 का भी आप स्क्वायर करके देखिए, क्या प्राप्त होगा, डबल 0। मैंने क्या कहा, सिंगल डिजिट 0 आपको ये कभी भी प्राप्त नहीं होगा। मतलब जो भी एक परफेक्ट स्क्वायर की संख्या होगी उसके अंत में 2, 3, 7, 8 और सिंगल डिजिट का 0 आपको प्राप्त नहीं होगा। तो इससे आपको ये प्राप्त होगा, को मालूम चल जाएगा कि कौन सी जो संख्या है वो परफेक्ट स्क्वायर है या हो सकती है या वो नहीं है। ठीक है, आगे चल के देखते हैं। आजकल का जो एग्जाम का पैटर्न हो रहा है बहुत ही ज्यादा एडवांस लेवल का पैटर्न चल रहा है। जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं कि निम्न में से कौन सी संख्या कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकती। XY4 YZ5 ZX8। चौथा ऑप्शन है YZ3 इसको कर लीजिए 4, 5, 6। जैसे कि आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन मिल जाता है कि निम्न में से कौन सी संख्या परफेक्ट स्क्वायर या वर्गमूल नहीं हो सकती है, तो आपको देखिए घबराना नहीं है। इसमें मैंने जो आपको बात बताई, बात को याद रखना है। किसी भी संख्या के अंत में 2, 3, 7, 8 और सिंगल डिजिट का 0 नहीं हो सकता है। तो देखिए 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 भी हो सकता है, लेकिन 8 जो है वो क्या है, ये जो संख्या होगी ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकती है। ठीक है, इतना आपको बात समझ में आ गई होगी। तो ये जो चीज है ये काफी काम की चीज है। 2, 3, 7, 8, 0 को आप ख्याल रखेंगे, कभी भी जो परफेक्ट स्क्वायर जो संख्या होगी उसके अंत में ये कभी भी नहीं आने वाला है। ठीक है, अब आगे की बात क्या है, अगर आपको किसी भी संख्या का बहुत तेजी से वर्गमूल निकालना है तो आपको स्टार्टिंग में काम करना पड़ेगा। वो काम ये है कि 1 से 25 तक, मिनिमम 1 से लेकर के 25 तक का आपको स्क्वायर याद करना है। जो लोग इससे ज्यादा कर सकते हैं वो 30 तक का कर लें, नहीं तो मिनिमम 25 तक का भी आप याद करेंगे तो आपका काम लगभग चल जाएगा। इससे क्या होगा, आपकी स्पीड बढ़ेगी कैलकुलेशन की, पहली बात। दूसरी बात ये होगा, जब भी आपको कहीं सीरीज के क्वेश्चन मिलेंगे और वो क्वेश्चन की जो संख्याएं स्क्वायर में चल रही होंगी तो आप ये समझ जाएंगे कि अगर 16 का स्क्वायर है, उसके बाद 17 का स्क्वायर, उसके बाद 18 का स्क्वायर है, तो जो अगला स्क्वायर होगा वो किसका होगा, 19 का स्क्वायर होगा। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक, जैसे पिछला वीडियो हम लोगों ने एक एनालिसिस किया हुआ था यूनिट डिजिट के ऊपर में, तो यहाँ पर भी एनालिसिस करके देखते हैं कि यूनिट डिजिट का खेल कहाँ जा रहा है। यूनिट डिजिट का खेल क्या है, जैसे 1 का स्क्वायर करता हूं मैं तो मुझे 1 प्राप्त होगा, 2 का स्क्वायर करने से क्या प्राप्त होगा, 4 प्राप्त होगा। 3 का स्क्वायर करता हूं तो 9 होता है, 4 का स्क्वायर करता हूं तो 16 मिलता है।
5 का स्क्वायर करने से क्या प्राप्त होता है 25, 6 का स्क्वायर करने से 36, 7 का स्क्वायर करने से 49, 8 का स्क्वायर करने से 64। आगे देखिए 9 का स्क्वायर करने से क्या हुआ 81, 10 का स्क्वायर करने से 100। तो आपको क्वेश्चन मान लीजिए क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन में अगर यूनिट डिजिट 1 है तो आपको क्या प्राप्त होगा 1 प्राप्त हो रहा है। उसी प्रकार और 1 किस में प्राप्त होता है 9 प्राप्त होता है। तो उसको मैंने यहाँ लिखा हुआ है, अगर आपका क्वेश्चन में यूनिट डिजिट 1 होगा तो 1 कैसे आया होगा, या तो आंसर 1 होगा या तो 9 होगा। उसके बाद अगर यूनिट डिजिट क्वेश्चन की 4 है तो 4 किस में प्राप्त होगा, या तो 2 होगा या तो और 4 किस में प्राप्त होगा 8 में प्राप्त होगा आपको। ठीक है, अगर क्वेश्चन की यूनिट डिजिट 4 है तो आपको क्या होगा 2 का स्क्वायर करने से कैसे प्राप्त हो रहा है 2 का स्क्वायर करने से 4 आता है और 8 का स्क्वायर करने से 64 आ रहा है। तो यहां से प्राप्त होगा जो 5 होगा वो सिर्फ 5 ही आएगा। उसके बाद क्या 6, अगर क्वेश्चन की यूनिट डिजिट 6 है तो 6 किसमें आएगा 4 के स्क्वायर करने से आपको 6 प्राप्त होगा और यूनिट डिजिट और 6 का स्क्वायर करने से 6 प्राप्त होगा। और लास्ट है 9 का अगर आप स्क्वायर 9 अगर क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 9 है तो उसका आंसर का आपका यूनिट डिजिट क्या होगा 3 या 7 होगा। ये विश्लेषण करने से पता चला अगर 5 होगा तो आपका यूनिट डिजिट 5 ही होगा, अदरवाइज दूसरी चीजें होंगी। ये चीजें आपको अभी समझ में नहीं आई होंगी। हम इसमें क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जिससे आपको समझ में आए कि कैसे आप बहुत तेजी से वर्गमूल निकाल सकते हैं। क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं 6241 या 6241। इसका आपको क्या ज्ञात करना है वर्गमूल ज्ञात करना है। वर्गमूल ज्ञात करने के सबसे पहले आप क्या करेंगे पीछे से 2 का पेयर बनाएंगे 2 डिजिट का। इसकी यूनिट डिजिट देखिए, जो इसकी यूनिट डिजिट 1 है तो आपका ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन की यूनिट डिजिट अगर 1 है तो आंसर में आपका क्या हो सकता है या तो वो 1 होगा या तो 9 होगा उसकी यूनिट डिजिट। अगर 1 का स्क्वायर हुआ होगा तो ही यहाँ पे 1 आया होगा, दूसरी बात 9 का स्क्वायर हुआ होगा तो वहां से क्या प्राप्त होगा 21 प्राप्त होगा, तो वहां से 9 होगा। उसके बाद क्या है ये है 62। हमको जैसे हम जिस प्रकार से घनमूल में कर रहे थे छोटी संख्या घनमूल लेते थे उसी प्रकार हम क्या करेंगे 62 को देखेंगे। तो 62 को किसके बीच में जाकर के रुकेगा 7 का स्क्वायर होता है 49, जो मैंने यहाँ लिख के रखा हुआ है 1 से लेकर 25 तक का स्क्वायर, ठीक है। और 8 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 64। तो हमको ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जिसका स्क्वायर 62 से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर हम 8 लेते हैं तो ये अधिक हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे 7 लेंगे। तो इससे हमको ये मालूम चल गया जो स्क्वायर या तो 71 का स्क्वायर है या तो 79 का स्क्वायर है, ठीक है। उसके बाद ये जो है 62, अब देखते हैं किसके नजदीक, यहां से कितना डिफरेंस है 2 का डिफरेंस है और यहाँ पे अधिक का डिफरेंस है। तो हम क्या करेंगे 8 के नजदीक आ रहा है तो हम नीचे वाली संख्या को क्या करेंगे आंसर लेंगे। ये नीचे वाली संख्या क्या हो गई है हमारी आंसर हो गई। अभी आप चीजों को सीख रहे हैं इसलिए आपको थोड़ा समय लग सकता है, अदरवाइज ये काम आपको बहुत जल्दी से होगा। देखिए अगर आपको नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बिल्कुल भी क्लियर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अंडर रूट में क्या करना है आपको, आपका क्वेश्चन है 82 और 81। फिर से यूनिट डिजिट 1 है, पीछे से आपने क्या किया 2 का पेयर बनाया तो आपके आंसर का डिजिट क्या होगा 1 होगा या तो 9 होगा, क्योंकि 9 का स्क्वायर करने से क्या प्राप्त होता है आपको 81 प्राप्त होता है और 1 का स्क्वायर करने से क्या प्राप्त होता है 1 प्राप्त होता है। तो आपका यूनिट डिजिट क्या होगा या तो 1 होगा या तो 9 होने वाला है। अब 82 किससे किसके बीच में आता है 82 जाता है 9 और 10 के बीच में, तो हमको छोटी संख्या लेनी। 9 का स्क्वायर होता है 81 और 10 का स्क्वायर होता है 100, तो हमको क्या लेना है छोटी संख्या लेना है। तो या तो ये 91 का स्क्वायर है या तो 99 का स्क्वायर है। तो ये 82 किसके पास है 9 का स्क्वायर होता है 81 और 10 का स्क्वायर होता है 10 का स्क्वायर होता है 100, तो हमारा संख्या है 82। तो ये इसके अधिक पास है, डिफरेंस 1 का है, यहाँ डिफरेंस कितना है 18 का डिफरेंस। तो जो डिफरेंस पास होता है हम उसको क्या करते हैं आंसर लेते हैं। 9 क्या है ऊपर वाली संख्या है, 10 नीचे वाली संख्या है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऊपर वाली संख्या। ये है हमारा आंसर। बहुत आसान तरीका है। अगर आप इसको लंबे तरीके से जो आपका बेसिक फॉर्मूला है वैसे निकालते हुए जाएंगे तो आपको ये बहुत समय लग जाएगा। हमारे बेसिक फॉर्मूला ऐसे करके निकालते जाते हैं, ठीक है। तो इसमें नहीं जाना है, शॉर्ट ट्रिक्स हम इसीलिए सीख रहे हैं कि एग्जाम के समय हमको बहुत ज्यादा ये काम आने वाली है। जो हमारे आजकल ऑनलाइन एग्जाम हो रहे हैं, वो जो एग्जाम होते हैं उसमें क्या होता है समय का खेल होता है। आपके पास जितना अधिक आप समय बचा सकते हैं
उतने अटेम्प्ट आपके क्वेश्चन बढ़ने वाले हैं, क्योंकि एनटीपीसी जो है रेलवे है, उसमें 100 क्वेश्चन होने वाले हैं और 90 मिनट्स का टाइम मिलने वाला है आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम 6084। इसका यूनिट डिजिट पीछे से 2 का पेयर बनाइए। यूनिट डिजिट क्या है? 4। तो 4 कब आएगा? जब आप 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 मिलेगा, या तो आप इसका स्क्वायर करेंगे 8 का स्क्वायर करेंगे तो आपको 64 मिलेगा। तो या तो इसका यूनिट डिजिट 4 होगा, या तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 8 होने वाला है। अब ये 60 है, 60 किसके पास आता है? 60 किसके बीच में आएगा? 64 और 49 के बीच में आएगा। तो 7 का हम स्क्वायर लेते तो 49 के 8 के स्क्वायर लेने से क्या हो जाएगा? 64 बड़ा हो जाएगा। तो ये तो ये 74 का स्क्वायर हो गया, तो ये किसका स्क्वायर होने वाला है? 78 का स्क्वायर होगा। इतना हम कंफर्म हो गए हैं। अब ये किसके अधिक नजदीक है? 7 का स्क्वायर होता है 49 और ये 8 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 64। तो ये किसके नजदीक है? 60। यहां से 4 का डिफरेंस है, यहां से कितने का डिफरेंस है? 11 का डिफरेंस है। तो इसके नजदीक का मतलब ये नीचे वाला होता है, ये हमारा ऊपर वाला होता है। तो हमारा आंसर कितना हो गया? 78 आंसर। ठीक है, 78 क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। एक और मेरा क्वेश्चन करके देखते हैं, बहुत जल्दी जल्दी से हम क्वेश्चन ले लेते हैं। 22201। फिर से देखिए यूनिट डिजिट क्या मिल रहा है? 01। तो यूनिट डिजिट से क्या हो जाए? तो 1 होगा, या तो क्या होगा? 9 होगा। जो हम लोगों ने पहले विश्लेषण किया था स्टार्टिंग में, वही हमको काम आ रहा है। हम ये जान पा रहे हैं कि 1 है तो क्यों है 1? अगर 1 है तो हमारा यूनिट डिजिट क्या हो सकता है? अगर क्वेश्चन में कोई भी ये यूनिट डिजिट है तो हमारा इनमें से कोई एक यूनिट डिजिट होगा। अब हमको थोड़ी सी बड़ी संख्या मिली है 222। तो हमको क्या करना है? पूरा स्क्वायर याद करना है 25 तक। हमारी संख्या क्या है? 221। तो ये किसके बीच में जा रही है? देखिए 14 का स्क्वायर क्या है? 196 और 15 का स्क्वायर होता है हमारा 225। तो ये दोनों के बीच में है, तो हमको छोटी संख्या लेनी है। हम किसको लेंगे? 14 का। तो ये जो संख्या या तो 141 का स्क्वायर होगी, या तो 149 की स्क्वायर होने वाली है। ये दोनों में से एक हमारा आंसर आने वाला है। आंसर हमारा क्या होगा? जो 222 के बहुत अधिक नजदीक हो। यहां से डिफरेंस कितना है? केवल 3 का डिफरेंस है। यहां से डिफरेंस कितना है? 26 का डिफरेंस है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? नीचे वाली जो संख्या होगी वो हमारी आंसर हो जाएगी। इसमें नीचे वाली संख्या कौन सी है? 149। गुड, ये क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। एक और बड़ा क्वेश्चन ले लेते हैं लास्ट में। 47524। हमको इसका स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। होप सो आप लोग को ये चीजें समझ में आ गई होगी। बहुत स्पीड से इसमें आप क्या कर सकते हैं? स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। लास्ट में 2 डिजिट का क्या बनाना है? आपको पेयर बनाना है। 4 कब आ सकता है आपको? 4 कब आएगा? या तो 2 होगा यूनिट डिजिट, या तो 8 होगा। इसी प्रकार बहुत सारे एग्जांपल कुछ भी आप ले सकते हैं। यहाँ पे बड़ी से बड़ी वैल्यू होगी, आप क्या रखना है? याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा स्क्वायर। 475 किसके बीच में जा रही है? यहाँ पर। यहाँ पे क्यों जा रही है? क्योंकि 21 का स्क्वायर क्या हुआ है? 441 और 22 का जो स्क्वायर है वो क्या है? 484। हमारी वैल्यू क्या है? 475। तो ऊपर वाली वैल्यू हमको लेना पड़ेगा। हम अधिक वैल्यू अभी नहीं ले सकते हैं। तो हमको क्या है? ये या तो 212 का स्क्वायर है, या तो 218 का ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो हमको ये दोनों में से हमारा आंसर क्या होगा? जो ज्यादा नजदीक हो। 475 और 441। 470 जो 5 है वो इसके अधिक नजदीक है। कितना का अंतर है? केवल 9 का अंतर है। और यहाँ कितने का अंतर है? यहाँ काफी पीछे चला गया। तो हमको क्या लेना है? नीचे वाले के ज्यादा क्लोज है हम, तो हमको क्या लेना है? 218। ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आप बहुत बड़े से बड़े वैल्यू का आंसर याद करके, मतलब स्क्वायर रूट अगर आप याद कर लेते हैं तो आप क्या कर सकते हैं? किसी भी संख्या का आप क्या निकाल सकते हैं? परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं ये पता करके आप निकाल सकते हैं स्क्वायर रूट। तो ये था हमारा वीडियो जो स्क्वायर रूट के ऊपर डिपेंडेंट था, और बहुत शॉर्ट ट्रिक्स में आपने देखा है कैसे आप लोग क्या कर सकते हैं? स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं।
अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और जो हमारा अगला वीडियो जो मैथ्स के टॉपिक पे आने वाला होगा वो होगा यूनिट डिजिट के ऊपर, कैसे आप यूनिट डिजिट फाइंड कर सकते हैं। तो लेट्स सी। एक बात मैं और कहना चाहूंगा, कुछ लोग कमेंट्स आ रहे थे और मुझे मैसेज मिले कि वीडियो थोड़ी सी फास्ट हो जा रही है। तो अगर वीडियो थोड़ी सी फास्ट हो गई हो, मैथ्स को फास्ट ही करना है, वीडियो थोड़ी सी फास्ट हो गई हो तो आप बिल्कुल थोड़ा सा प्ले स्पीड इसकी कम करके देख सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।